Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 54 for Python। और इस लेक्चर से हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं और ये इनहेरिटेंस का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ से इनहेरिट किए गए हैं, यानी रियल लाइफ के जो एंटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। तो इनहेरिटेंस भी रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे रियल लाइफ में मान लीजिए आपके पास कोई चीज नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड के पास है, तो आप क्या करते हो, उसे अपने फ्रेंड से ले लेते हो और यूज करने के बाद उसे वापस कर देते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको कार की जरूरत है और आप एक दिन के यूज के लिए कार खरीदें। आप किसी फ्रेंड से लेते हैं या फिर किसी ट्रैवल वाले से कांटेक्ट कर लेते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये कि आपने कोई कोड, कोई मेथड, कोई क्लास पहले से बना रखी है और उस क्लास या मेथड या प्रॉपर्टीज की आवश्यकता आपको किसी दूसरी क्लास के अंदर पड़ जाती है, तो दूसरी क्लास के अंदर आपको दोबारा वो मेथड्स या क्लासेस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जिस क्लास में ये सारी चीजें पहले से बनी हुई हैं, आप वहां से इनको उठा के यूज कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का। क्योंकि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत तरह के मेथड्स आपको बनाने पड़ते हैं और उनकी ज़रूरत कभी फ्यूचर में आपको फिर से पड़ सकती है, इसलिए आप उन्हें रख लेते हैं और दोबारा आपको फिर कभी वो लाइफ में बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्लास के अंदर पड़े हुए हैं, सेव हैं, जब भी आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से इनहेरिट कर सकते हैं सीधे सीधे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रीयूजेबिलिटी के फीचर्स को इन्हेंस करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्लास है VSP नाम की, इसमें 3 फंक्शन बने हुए हैं XYZ, ABC और PQR, और एक और क्लास है VIP नाम की। इस क्लास में भी 3 फंक्शन है, PPP, CCC और QQ। अब ये मान लेते हैं कि VIP क्लास के अंदर इन फंक्शंस की भी हमें आवश्यकता पड़ जाती है। मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहाँ पे इन 3 मेथड की तो हमें ज़रूरत है ही, हमें इनमें से इन दोनों मेथड की भी जरूरत पड़ रही है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम वीआईपी क्लास के अंदर दोबारा से ये दोनों मेथड बनाएं। यहाँ पे हमने मेथड में सिर्फ डेफिनेशन की लाइन लिखी है, उसके अंदर का कोड नहीं लिखा है, तो आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए पूरे एक डेफिनेशन वाला कोड है यहाँ पे। तो अब इस वीआईपी क्लास के अंदर इन दोनों मेथड की रिक्वायरमेंट है, तो या तो हम दोबारा बनाएं या फिर हम इन्हीं को किसी तरह से यहाँ यूज कर लें। अगर हम इन्हीं को किसी तरह से यहाँ यूज कर पाए तो हमें दोबारा रीराइट नहीं करना पड़ेगा, हम कोड को रीयूज कर पाएंगे और हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ 2 मेथड की है, बट हो सकता है यहाँ पे 100-200 मेथड हो, उनमें से 10-20-50 की हमें जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में बड़ा काम होगा और उसको आसान तरीके से हम कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। हम सीधे सीधे VSP के सारे मेथड्स को यहाँ इनहेरिट कर लेंगे। और ये इनहेरिटेंस करना कैसे है, ये प्रॉपर तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी हम इसकी डिटेल समझते हैं। इनहेरिटेंस को कई अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। कई लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये सारे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। किसी में 3 इम्प्लीमेंट होते हैं, किसी में 2 इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये सभी तरह के इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट होते हैं। इनहेरिटेंस में जो मेन क्लास होती है जिसमें सारे फीचर्स होते हैं, उसको हम लोग सुपर क्लास या बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं। और उसके नीचे जो क्लास होती है जिसमें उस मेन क्लास के फीचर्स को इनहेरिट किया गया है, उन क्लासेस को सब क्लास या डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। अभी एक एक करके टाइप्स समझते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे 2 क्लासेस हैं A और B। तो A को आप सुपर क्लास या मेन क्लास या बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, और ये आपकी डाउन क्लास है, चाइल्ड क्लास या डेराइव्ड क्लास बोल सकते हैं आप इसे, या सब क्लास बोल सकते हैं। तो जब किसी एक क्लास के फीचर्स को किसी एक ही क्लास में इनहेरिट किया जाता है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ए क्लास को हमने बी में इनहेरिट किया और फिर बी को अगर आप सी में इनहेरिट कर लें या ऐसे ही सी को डी में इनहेरिट कर दिया जाए तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाता है। इसके अलावा मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब आप कई क्लासेस को किसी एक क्लास में इनहेरिट करते हैं। यहाँ पे 2 या 4 क्लासेस या 5 हो सकती हैं। जब मल्टीपल क्लासेस को आप सिंगल क्लास में इनहेरिट करते हैं तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। और इसका ठीक ऑपोजिट, यानी कि जब आप एक क्लास को कई क्लासेस में इनहेरिट करते हैं तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। और अगर एक साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर लिए जाएं तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये एक बेस क्लास है और इसकी दो चाइल्ड क्लास हैं, और फिर ये दोनों चाइल्ड क्लास मिल करके पेरेंट बन जाती हैं और ये अपने आप में एक चाइल्ड क्लास रखती हैं। तो इस चाइल्ड क्लास के लिए ये दोनों पेरेंट क्लासेस हैं और इस पेरेंट क्लास के लिए दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। अब ए और डी के बीच में देखें तो आप इनको इंटरमीडिएट क्लासेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका बनाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ए बी और सी में इनहेरिट किया गया है और फिर बी और सी डी में इनहेरिट किए गए हैं, तो ये बनाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर किसी एक साइड से आप देखें, ए को सी में इनहेरिट किया गया और सी को डी में इनहेरिट किया गया, तो ये बना रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इस तरह से जब कई सारे इनहेरिटेंस एक साथ मिक्स कर लिए जाते हैं तो इसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। और पाइथन में ये सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको ये इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।